या ना हो, ये परिसर हो गया। ठीक, भवन के केस में क्या बताया था हमने, बताइए। सामान्यतः एक छत और 4 दीवारी, इसमें एक्सेप्शनल केसेस है। ठीक है, अब इस केस में आते हैं, एक परिवार, एक परिसर, ठीक, एक परिसर के अंदर घुसे एक भवन और एक मकान। क्यों? मकान में हमने क्या बताया था, सबसे जरूरी चीज मुख्य प्रवेश द्वार। अब देखिए, ध्यान से देखिए, ये फिर से घुसते हैं, एक परिसर में घुसे, ये एक भवन, 2 जनगणना मकान। क्यों? क्योंकि 2 मुख्य प्रवेश द्वार। ठीक, ये उदाहरण हो गया। अब आते हैं सर दूसरी चीज पे, एक ठीक है। अब अगला उदाहरण, एक मेन रेजिडेंस है, ठीक है, एक मेन रेजिडेंस है और एक किचन है, रसोई बाहर, ठीक, और उसके बाद एक कैटल शेड है। कैटल शेड मतलब पशुशाला, ठीक है, और मान लीजिए एक गैरेज है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, जब भी हम जनगणना करेंगे तो भवन, परिसर और मकान के केस में 2 तरह की चीजें हैं, एक पोजीशन, एक यूज। यूज बदलेगा तो मकान बदलेगा। इस केस में देखते हैं, चलिए, एक परिसर में हम घुसते हैं, एक मेन रेजिडेंस, ये एक स्ट्रक्चर है, भवन है, एक ही परिसर है, एक ही हाउस होल्ड है, ठीक है। तो यहां पे पहला चीज जो हमने देखा, एक भवन, ये दिख रहा है जनगणना मकान। एक चीज ध्यान रखिएगा, किचन और टॉयलेट मकान सूचीकरण में शामिल, वो मेन रेजिडेंस का हिस्सा होते हैं, ठीक है, वो मकान नहीं होंगे, ठीक है। एक मकान ये हो गया, उसके बाद यूज बदला, ये एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, यूज बदला, कैटल शेड, तो ये एक मकान हो गया, ठीक है। अगला स्ट्रक्चर ये है, ये बदला है गैरेज है, तो इसका यूज बदला, तो ये एक मकान हो गया। तो इस केस में अगर हम जाएंगे तो एक हाउस होल्ड ये सारी चीजें यूज कर रहा है, इसलिए एक भवन और जनगणना मकान कितने, हाँ, किचन और टॉयलेट इसके हिस्से नहीं होते सर मकान के, ये मेन रेजिडेंस के साथ होते हैं। तो एक भवन, 1, 2, 3 जनगणना मकान। ये कौन सा केस था, यूज का, ठीक है, पर्पस ऑफ यूज बदला, मतलब ये कैटल शेड है, ये गैरेज है, इसलिए हो गया। दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरा उदाहरण है, एक गैरेज है, एक मेन रेजिडेंस है और एक ये सर्वेंट का क्वार्टर है, मान लीजिए, नहीं, ठीक है, ठीक है, ये एक घर है, इसमें ये केस है, गैरेज है, मेन रेजिडेंस है और ये सर्वेंट का क्वार्टर। केस नंबर 1, हम घुसते हैं, हम इनसे पूछते हैं, इनका ये मेन रेजिडेंट है, ये इनका सर,
ये बताते हैं कि नहीं हम साथ में खाना खाते हैं। तो एक ही परिसर में ये रहते हैं, तो एक भवन, इस केस में ये एक परिवार हो गया, ठीक। तो मकान कितने हुए सर? एक और दो। क्यों तीन नहीं हुए सर? फैमिली है, यहां फैमिली इंपॉर्टेंट। यूज बदला तो ये एक मकान हो गया, और ये खाना साथ में खाते हैं तो एक फैमिली हो। तो मकान कितने हुए सर? एक और दो। क्यों तीन नहीं हुए सर? फैमिली है, यहां फैमिली इंपॉर्टेंट। यूज बदला तो ये एक मकान हो गया, और ये खाना साथ में खाते हैं तो एक फैमिली हो गई। केस नंबर 2, अब ये साथ में खाना नहीं खाते, सर्वेंट जो, तो फैमिली बढ़ गई, मकान बदल गया। इस केस में 3 जनगणना मकान।